स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे आज के लेक्चर में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल का नेक्स्ट टॉपिक, और जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है जी। अच्छा तो बच्चा जी, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि जब आप किसी वेरिएबल्स को या किसी इक्वेशन को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अब जब पॉलिनोमियल के अंदर हम लोग क्या क्या देखेंगे कि सबसे पहली बात हमारे पास जो आ जाता है, हम लोग देखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया भी था। और सेकंड हमारा आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये दोनों जो है आज हमने पढ़ने हैं। ठीक है जी। तो चलो देखते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आ जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में आपने बस ये चीज याद रखनी है कि लीनियर पॉलिनोमियल को आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये हमेशा इक्वल टू 0 होता है। ठीक है जी। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं कि जैसे हमारे पास है ए एक्स प्लस बी, वैसे ही हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो जब भी आपको लीनियर पॉलिनोमियल की बात की जाएगी तो आपको रिप्रेजेंट करेंगे कि या तो बोलेंगे एफ ऑफ एक्स, क्योंकि क्या है, एक्स वेरिएबल है, या पी ऑफ एक्स, या जी ऑफ एक्स। लाइक कि ये वाले जो है इनसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि आपके पास पॉलिनोमियल किस तरह का है। अगर x है दैट मीन्स कि आपके यहाँ पे x वेरिएबल ही लिया गया है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो जब अब हम इसको देखेंगे कि इसमें आप क्या क्या चीजें करते हो। कि जैसे आपके पास है कि 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो अगर हमने यहाँ पे जीरोस फाइंड आउट करने हैं लीनियर पॉलिनोमियल के केस में, तो आप कैसे करोगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे 2x जो होगा वो आपका ये प्लस वाला उससे जाके तो -1 बन जाएगा। ठीक है जी। तो x इक्वल टू -1/2 ये चीज आपका आएगा। और ये आपका एक सिंगल जीरो आता है किस केस में, लीनियर पॉलिनोमियल के केस में। ठीक है जी। जब भी लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो आपके पास जो जीरो आएगा, जिसको आप बोलते हैं कि हाँ जी ये रूट आपके निकलेंगे कि कौन से आएंगे, तो वो आपके पास सिंगल निकलेगा लीनियर पॉलिनोमियल के केस में। और एक चीज कि लीनियर पॉलिनोमियल में जो भी आपके पास लाइन बनती है ग्राफिकली में, कि लाइन जो होगी इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। याद रखना ये कंसेप्ट कि क्या होता है कि जो भी आप लीनियर पॉलिनोमियल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो, उस केस में जो भी आपका ग्राफ बनता है, जो भी आपकी लाइन ड्रा होती है, वो स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे कि इसी इक्वेशन को आपने ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात कि आपके पास क्या है इक्वेशन, 2x प्लस 1। ठीक है, जब आप एफ ऑफ एक्स की बात करोगे, या आप लोग क्या करते हो, क्या आप इसको कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हो, मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो। तो ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करते हो उस केस में आपने y लेना है, y इक्वल टू 2x प्लस 1। लेकिन जब आप क्या करते हो कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करना, सिर्फ जीरो निकालना है, तो आप इसको क्या करोगे कि आपके पास ये इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, ये आपका आ जाता है ग्राफिकली। ठीक है, ये आपका क्या है, ग्राफिकली। ठीक है,
अच्छा, ये कार्टेशियन प्लेन में आता है, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है जी। बच्चा ध्यान रखना कि ये क्या किस में आता है, कार्टेशियन प्लेन में। जब भी आप y इक्वल टू 2x+1 करते हो तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन रहेगी, लेकिन जब आप सिर्फ जीरोस निकालते हो, जैसे f(1) क्या आएगा, तो 2 इंटू 1+1 ऐसे, ठीक है। f(1) क्या आता है 3, फिर ऐसे जब आप करोगे, जो भी वैल्यू आप x की पुट करोगे, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, मतलब एफ ऑफ एक्स को लेके चलोगे तो वो आपके पास क्या आएगा कि जीरोस निकालने वाले केस में। लेकिन जब y इज इक्वल टू 2x+1 करोगे तो वो आपका क्या आएगा, कार्टेशियन प्लेन में ग्राफिकल, ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखेंगे कि ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है कार्टेशियन प्लेन में। सबसे पहली बात, आपने एक यहाँ पे चार्ट बना देना है। ये चार्ट क्या होगा, इस चार्ट में x और y की वैल्यूज होंगी, ठीक है। ये देखेंगे कि अब सबसे पहली बात कि अगर हम लोग लेते हैं पुट x इक्वल टू 1, अगर x इक्वल टू 1 आएगा तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1+1, तो क्या आएगा 2+1 3, तो x1 y3। फिर पुट x इक्वल टू अगर -1 लेते हैं तो y इज इक्वल टू 2 इंटू -1+1, तो यह था -2+1 दैट इज -1। अगर x लेते हो आप यहाँ पे क्या -1, तो y भी आपका -1 आएगा। अगर पुट करते हो कि x इज इक्वल टू -3, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू -3+1, ये क्या आएगा 2 3 था 6, -6 +1 दैट इज -5। x की वैल्यू क्या आ गई -3 और y की -5, ठीक है जी। ये आपका चार्ट है, ठीक है। और ये आपकी क्या कि जैसे आपने क्या करना है, जीरोस निकालने या ऐसे वैल्यूज निकालनी है कार्टेशियन प्लेन में, ये उसके लिए है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ग्राफिकली क्या है, कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करते हो। सबसे पहली बात, ठीक है, ये आ गया 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 और 5। ये आपका x एक्सिस आता है, ये y एक्सिस आता है, x डैश और y डैश, ठीक है जी। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वो क्या आता है x एक्सिस, उसको आप लोग बोलते हैं एब्सिसा। और अगर आपका y एक्सिस होगा, वर्टिकली लाइन होगी, स्टैंडिंग लाइन भी बोला जाता है, उसको आप बोलते हो ऑर्डिनेट, ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे कि x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू आएगी 1, तो y की कितनी आएगी 3, मतलब यहाँ पे x की 1 y की 3, ठीक है। फिर x की -1 आएगी, यहाँ पे देखेंगे, और y की भी क्या आ रही है -1, ठीक है। ये आ गई आपकी यहाँ पे -1 और -1। फिर आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है यहाँ पे 3, x की वैल्यू -3 आ रही है, यह आ गई -3, और यहाँ पे y की क्या आएगी -5, यहाँ पे लिखेंगे ये इस जगह, ठीक है। यहाँ पे आगे -3 और -5, जब इसको ड्रा करेंगे तो दैट विल फॉर्म स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। ध्यान रखेंगे इस चीज का कि जब भी आपके पास लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो आपके पास जो भी ग्राफ बनेगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है बच्चा जी, समझ आया। तो ये है लीनियर पॉलिनोमियल का। तो अब हम लोग देखेंगे किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कंसेप्ट। चलो, तो बच्चा जी साथ साथ नोट्स बनाएंगे कि जैसे आप नोट्स बनाओगे तो आपके जो है लाइक पेपर के लिए, जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे कि वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। और जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि आपको मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बताया था, और आज हम लोग करने जा रहे हैं सबसे पहली बात कि उसमें जीरोस कैसे निकालते हैं, और उसमें क्या है कि आपका रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल,
जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द zeros of quadratic polynomial quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and also find their relationship with कोफिशिएंट। ठीक है, या रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, ये आपके पास पॉलिनोमियल है और ये जीरो के इक्वल होगा। जैसे कि आपको बोला जाता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कोई भी पॉलिनोमियल है, वो जनरल इक्वेशन से हम लोग इसको कंपेयर करते हैं तो दैट इज इक्वल टू जीरो। कैसे आएगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे a क्या है आपका, a इक्वल टू 1, क्योंकि x स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं है। अगर कोई भी नंबर नहीं होगा उस टाइम पे, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ नहीं होगी, नंबरिक वैल्यू कुछ नहीं होगी, तो उस केस में आप क्या करते हो कि यहाँ पे 1 लिखते हो। ठीक है जी, क्योंकि 1 को अगर मल्टीप्लाई करोगे उसी के साथ तो आपका रिजल्ट वही आएगा। ठीक है, और b इक्वल टू, देखो b यहाँ पे है तो ये 7 आ गया और c आपके पास 10 आ गया। ठीक है जी, तो अब हम इसको स्प्लिट करेंगे, ये जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करेंगे। सबसे पहली बात कि जब आप 7 को ब्रेक करते हो कि आपका क्या आना चाहिए कि a मल्टीप्लाई बाय c करेंगे तो आपके पास रिजल्ट जो आएगा उसको जब हम ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने पे हमारे पास b आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि a मल्टीप्लाई बाय c, a क्या है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 10x स्क्वायर आता है। ठीक है जी, तो अगर 7x को आपने ब्रेक करना है कि जब आप प्लस करोगे तो आपके पास 7x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 10x स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो 7x को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो कैसे आते हैं, या तो 7 को अगर करोगे तो आपका क्या आता है, एक तो आता है कि 3 प्लस 4 7, और एक आता है, अगर यही करना पड़ेगा 3 प्लस मल्टीप्लाई बाय 4, ये आता है 12 और ये आता है 7, तो ये वाला केस आपका नहीं होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है 7 को कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और 5 प्लस 2, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 और 5 प्लस 2 7, तो आपका ये वाला सेकंड केस जो होगा वो चलेगा, उसी हिसाब से जो होगा आप ब्रेक करोगे। ठीक है जी। अच्छा, तो अब हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। अच्छा, तो यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया इन दोनों से कि x कॉमन आ गया, x प्लस 5, ठीक है, प्लस 2 x प्लस 5 कैसे आया, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 5 10 इक्वल टू 0। फिर जब यहाँ पे आएंगे आपके जो डबल वार होंगे उसको आपने पहले लिखना है और जो सिंगल वार होगा उसको बाद में। ठीक है, यहाँ पे x प्लस 5 आएगा और x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इनके फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर्स कैसे आएगा देखेंगे कि x प्लस 5 इक्वल टू 0 है और x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। यहाँ पे x इक्वल टू 5 इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो वो क्या आ जाएगा -5, तो ये आ जाएगा -2। और जो याद रखना कि जीरोस फाइंड करने के केस में जो भी आपका पहला आएगा उसको आप अल्फा बोलते हो कि अल्फा इज इक्वल टू -5 और सेकंड वाला बीटा इक्वल टू -2। ठीक है जी, ये आ गया आपके जीरोस। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये वाला साइड वाला। ठीक है, अच्छा, अब देखेंगे कि हमारे पास जब रिलेशन की बात करते हैं, रिलेशनशिप, अब देखेंगे हमारे पास आता है कि सम ऑफ जीरोस।
सम ऑफ जीरोस जो होता है उसको आप रिप्रेजेंट करते हो माइनस बी अपॉन ए से। अब सम ऑफ जीरोस अल्फा क्या है -5 और प्लस बीटा क्या है -2। ठीक है जी। अब यहाँ पे माइनस तो है, बी क्या है यहाँ पे 7, ए क्या है 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा -5 प्लस माइनस -2, तो यहाँ पे क्या आता है -7। ये -7 इक्वल टू -7 यहाँ पे आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका आ गया सम ऑफ जीरोस। ठीक है जी। अच्छा, ये आ गया आपका सम ऑफ जीरोस। इसको उतार लें। अब हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आपने अल्फा बीटा लिखना है। यहाँ पे क्या आएगा कि अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपान ए। ठीक है, तो अल्फा क्या है आपका, अल्फा क्या निकला था -5 मल्टीप्लाई बाय -2। तो यहाँ पे क्या आएगा सी क्या है आपका 10 अपान ए क्या है 1। तो 5 2 जा 10 और मल्टीप्लाई के केस में साइन चेंज। तो ये आ गया 10 इक्वल टू 10, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है बच्चों, तो ये आपका रिलेशन भी था और आपके पास में साथ में क्या था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमने किए, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों किए। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन कोई भी आ जाए कि कैसे करना है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो आपने इसी तरीके से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो देन आपने रिलेशन करना है इनका। ठीक है बच्चों जी, अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखें, बाकी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।